एक औरत जिसे फ्री में शॉपिंग करने का मौका मिला। अगले 10 मिनट तक वो जो भी अपनी ट्रॉली में डालती उसके लिए उसे एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन खुद के लिए सामान लेने के बजाय वो सीधे ठंडी चीजों वाले सेक्शन में गई। उसने ट्रॉली में अपने बच्चों की पसंद के डब्बे वाले खाने भर लिए। फिर उसने अलग अलग तरह के डिब्बा बंद खाने लिए। उसका हर एक कदम एक सोच के साथ था। आखिर में उसने ऐसे फल भी लिए जो उसके परिवार ने पहले कभी नहीं खाए थे। जैसे ही समय पूरा हुआ, एवलिन सामान से भरी ट्रॉली लेकर घर लौट आई। लेकिन जैसे ही वो फ्रीजर में सामान रखने लगी, उसका पति केली बिल्कुल भी खुश नहीं दिखा। जब सब खाना खाने बैठे तो उसने एक एक करके खाने की चीजें जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। किसी को हैरानी नहीं हुई क्योंकि उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। एवलिन ने उससे खाना वापस रखने को कहा, लेकिन वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने खाना उठाया और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। फिर उसने मेज से डिब्बा बंद खाना उठाया और उन्हें भी बाहर फेंक दिया। फिर भी एवलिन कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप जमीन से खाना उठाया और फ्रिज बंद कर दिया। केली को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो इस तरह से व्यवहार क्यों करता है। इसकी एक वजह थी, जब उनकी शादी हुई थी, एवलिन एक अच्छी लेखिका थी और केली की आवाज बहुत अच्छी थी। लेकिन एक हादसे के बाद वो कभी गा नहीं सका। जीवन चलाने के लिए उसे एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। एवलिन ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। सालों बाद उनके 10 बच्चे थे। जिंदगी मुश्किल थी पर प्यार से भरी हुई थी। एवलिन अक्सर विज्ञापनों के लिए स्लोगन प्रतियोगिता में हिस्सा लेती थी और हमेशा घर पर कोई नई चीज ले आती थी। एक दिन केली घर आया और उसे पता चला कि मकान मालिक उनसे मिलने आया था। उन्हें 3 हफ्तों में घर खाली करना था। केली को कोई चिंता नहीं हुई। उसने बस बच्चों से कहा, तुम्हारी माँ कुछ न कुछ कर ही लेगी, और किस्मत से ऐसा ही हुआ। एवलिन ने एक प्रतियोगिता में जीत हासिल की जिसमें उसे एक नई साइकिल और घर का सारा सामान मिला। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इस खुशी के बाद केली को फिर से बुरा महसूस होने लगा। उसे हमेशा लगता था कि वो एवलिन से कम है। इस वजह से वो अक्सर गुस्सा हो जाता था। जब परिवार आखिरकार नए घर में रहने गया जहाँ एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी थी, तो एवलिन बहुत खुश थी। उसने खुशी खुशी केली को बड़ा फ्रिज दिखाया और सोचने लगी कि वो उसे कैसे भरेगी। लेकिन केली ने उसकी खुशी को नजरअंदाज किया क्योंकि उसे अपनी कमी महसूस हो रही थी। इतने सालों में कमाने में उसका योगदान बहुत कम था। उस रात केली फिर से गुस्सा हो गया। उसने न सिर्फ पड़ोसियों से बहस की बल्कि फ्रिज को बाहर फेंकने की कोशिश भी की। जब पुलिस आई तब जाकर वो शांत हुआ। उनके जाने के बाद केली ने एवलिन के लिए चाय बनाई। ये उसका माफी मांगने का तरीका था। उसने समझाया कि उसका मूड खराब था, लेकिन एवलिन समझ चुकी थी कि वो नहीं बदलेगा। उसे पता था कि पूरा परिवार सिर्फ उसी पर निर्भर था। 10 बच्चों के लिए दूध खरीदना भी एक बड़ी चुनौती थी। एवलिन हर बच्चे के लिए पूरा गिलास भी नहीं भर पाती थी। एक सुबह केली के काम पर जाने से पहले उसने उससे दूध के लिए पैसे मांगे। उसने अपनी जेब से सारे सिक्के निकाले, लेकिन वो एक बार के दूध के लिए भी काफी नहीं थे। बच्चों ने कब से अपने पिता से उम्मीद करना छोड़ दिया था, लेकिन एवलिन ने फिर भी उनसे कहा कि कोई लक्ष्य होना अच्छी बात है। एक दिन के दूध के लिए पैसे जमा करने के लिए एवलिन ने फिर से केली की जेबें टटोली। तभी उसकी सबसे छोटी बेटी घबराई हुई भागती हुई आई। उसने अपने छोटे भाई का डायपर बदलने की कोशिश की थी, लेकिन नीचे सब गंदा कर दिया था। एवलिन ने उसे डांटा नहीं, उसने धैर्य से सब कुछ साफ किया। तभी दूध वाला दरवाजे पर आया और जल्दी करने के लिए कहने लगा। जब एवलिन ने दरवाजा खोला तो उसने अगले हफ्ते पैसे देने के लिए कहा। दूध वाला तैयार नहीं हुआ। पैसे नहीं, दूध नहीं। तभी पोस्टमैन एक चिट्ठी लेकर आया।